दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ना गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट का रिलेटेड है क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर। जैसा कि आप जानते हैं कि एफआईआर को क्वेश्चन जो है ना मीन्स रद्द कराया जाता है अगर जिसके अगेंस्ट एफआईआर रद्द होती है या जांच शुरू होती है कंप्लेंट केस में जो, तो वहाँ पे जो है अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, उसको लगता है कि मेरे साथ जो ना जस्टिस नहीं हो रहा है, तो हाई कोर्ट जाती है। हाई कोर्ट में पहले सीआरपीसी जो होता था, तो सीआरपीसी में सेक्शन 482 के अंतर्गत वो अपना पेटिशन फाइल करता है और पेटिशन में गुहार लगाता है एफआईआर रद्द करने के लिए। और इसी के जो है एवज में है और इसी से रिलेटेड जो है सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइंस है कि एफआईआर जो है ना रद्द करने के पहले कुछ प्रोसेस है उसको फॉलो करने के लिए। एक जो है केस का टाइटल है सोमजीत मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स। इसमें जो है मैटर क्या था कि एक व्यक्ति जो है किसी से रुपया लिया था और रुपया लिया था लगभग 13 लाख रुपया। तो वो व्यक्ति जो है जिस व्यक्ति से पैसा ले रहा था वो लिया था, वो व्यक्ति को पैसा नहीं दे रहा था। तो जब पैसा नहीं दे रहा था तो यहाँ पे जो पीड़ित व्यक्ति था वो पीड़ित व्यक्ति जो है पुलिस स्टेशन गया और पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन उसका एफआईआर दर्ज जो है और नहीं हुआ। सीआरपीसी के अंतर्गत जो 154 के अंतर्गत जो है सेक्शन के अंतर्गत वहाँ पे एफआईआर दर्ज होती थी, उनका एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। तो फिर वो जो है मजिस्ट्रेट के पास जो है कंप्लेंट किया और मजिस्ट्रेट के पास जो है वो 156 सबसेक्शन 3 सीआरपीसी का, जो आप जानते होंगे इससे कि इस सेक्शन के थ्रू जो है ना अगर नॉर्मल वे में एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो जो पीड़ित होते हैं वो जो है मजिस्ट्रेट के पास जो है इन्वेस्टिगेशन चालू करने के लिए अपना कंप्लेंट कर सकते हैं। और वो कंप्लेंट के बेसिस पे अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड होता है, मजिस्ट्रेट मीन्स यहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो सेटिस्फाइड होता है तो फिर वो पुलिस को ऑर्डर करता है इन्वेस्टिगेशन चालू करने के लिए। इसी तरह से जो है इस केस में जो है ना एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो ये मजिस्ट्रेट के पास पीड़ित व्यक्ति पहुँचे और मजिस्ट्रेट के बाद पहुँचे तो मजिस्ट्रेट ने 406 और 406 जो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का है और 420 जो है चीटिंग का, जो सीआरपीसी का सेक्शन। लेकिन अगर करस्पॉन्डिंग सेक्शन जो है ना भारतीय न्याय संहिता का अगर देखेंगे तो वो 406 का जो है वो 316 होगा और 420 का जो है 318 होगा। तो इसके अंतर्गत जो है ना पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया तो फिर जो है पीड़ित व्यक्ति जो है का जो है वहाँ पे अरेस्ट भी हो गई और अरेस्ट होने के बाद इस सब जो भी जुडिशियल प्रोसेस है वहाँ पे चालू हो गया। उसके बाद जो है ना पुलिस जो है जब इन्वेस्टिगेशन किया तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने वाली पुलिस रिपोर्ट भी वो जो है मजिस्ट्रेट के पास फाइल कर दिया, जो 173 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत फाइल होती थी। जो अभी जो है कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन जो है सीआरपीसी का जो 173 सबसेक्शन 2 है और कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का 175 होगा। जब ये चार्जशीट फाइल कर दिया, मीन्स पुलिस रिपोर्ट कहिए या चार्जशीट कहिए, दोनों एक ही चीज़ है, फाइल कर दिया। इसी बीच में जो व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा था वो व्यक्ति हाई कोर्ट पहुंचा, झारखंड हाई कोर्ट पहुंचा और झारखंड हाई कोर्ट में जो है उन्होंने ये मामले को गलत बताने की कोशिश की और गलत बताने में सक्सेस हो गए और हाई कोर्ट ने
इसी बीच में जो हाई कोर्ट में केस पेंडिंग था इसका हियरिंग के लिए, इसी बीच में मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो चार्जशीट फाइल की गई थी उस पर उसने 204 सीआरपीसी के अंतर्गत संज्ञान भी लिया और कार्रवाई भी चालू कर दी। जो 204 सीआरपीसी का उसका कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन अगर देखेंगे तो वो हुआ 227 जो है। तो यहाँ पे जब उसका जो है सुनवाई होने लगी और वहाँ पे कॉग्निजेंस भी ले लिया मजिस्ट्रेट को, तो इसी बीच में जो है ना झारखंड हाई कोर्ट ने इस केस को रद्द कर दिया, मीन्स एफआईआर को रद्द कर दिया। तो एफआईआर को रद्द कर दिया, इसमें कहा कि झारखंड हाई कोर्ट ने कि ये आरोप जो लगा है 406 का, मीन्स क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का और 420 का चीटिंग का, ये फॉल्स आरोप है। ये आरोप जो है सही नहीं है। इसलिए एफआईआर को यहाँ पे केस का जो प्रोसीडिंग था और फिर कंप्लेंट के बेसिस पे जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसका जो है वो रद्द कर दिया। लेकिन जो व्यक्ति पीड़ित थे इसमें, मीन्स जिसका पैसा लिया था, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और झारखंड हाई कोर्ट के जजमेंट को उन्होंने चैलेंज किया। तो जब जजमेंट को चैलेंज किया तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में 2 जज की एक बेंच बनी। इसमें जो है जेबी पादरीवाला और दूसरा संजय मिश्रा जो है वो यहाँ पर मनोज मिश्रा जो है इस खंडपीठ में या इस बेंच में सुनवाई करने लगे। जब सुनवाई करने लगे तो इन्होंने पाया कि झारखंड हाई कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट जो फाइल किया था मजिस्ट्रेट के पास में, उसको उन्होंने इग्नोर किया, उन्होंने चेक नहीं किया। मीन्स उस पर उन्होंने ज़्यादा तरह से जो है छानबीन करने या एविडेंस जो लगाए गए थे या आरोप जो पुलिस रिपोर्ट के थ्रू लगाए गए थे, जो व्यक्ति जो है यहाँ पे जिसके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल हुआ था, तो उस व्यक्ति का जो है एक्टिविटी क्या है नहीं है, क्या सही में पैसा लिया था नहीं लिया था, ये सब पुलिस रिपोर्ट में मेंशन ही हुआ होगा। और साथ में एविडेंस भी पुलिस रिपोर्ट जब फाइल करती है तो उस या चार्जशीट जो फाइल करती है उसके साथ एविडेंस भी अटैच करती है। तो झारखंड हाई कोर्ट ने ये सब को इन्होंने इग्नोर करते हुए, जैसा कि मैं ऑलरेडी बताया कि उनके केस को उन्होंने रद्द कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी हाई कोर्ट को 482 के अंतर्गत जो सीआरपीसी का इनहैंड पावर देता है हाई कोर्ट को एफआईआर रद्द करने के लिए, जब रद्द करने की बात आती है तो उसको अगर पुलिस रिपोर्ट जब केस में फाइल कर दिया जाता है तो पुलिस रिपोर्ट और साथ में जो मटेरियल या एविडेंस दिए गए हैं उस पर पूरी तरह से गहराई से जांच करने की ज़रूरत है। और जांच करके ही एफआईआर को या कंप्लेंट केस है तो उसको रद्द करने की जो है प्रक्रिया करें। अदरवाइज जो है ये इनजस्टिस होगा उस व्यक्ति के लिए जो यहाँ पे विक्टिम है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट जो है एक बड़े गाइडलाइंस की ओर और जो भी हाई कोर्ट है जिसको 482 सीआरपीसी के अंतर्गत नया सेक्शन अगर करेंगे तो भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता का 528 जो है वो जो है उसके अंतर्गत जो है वो अगर क्वेश्चन करना चाहते हैं जा रहे हैं तो पहले जो है पुलिस रिपोर्ट अगर फाइल हो गया है केस में तो पुलिस रिपोर्ट को गहराई से जो है चेक करे और गहराई से चेक करने के बाद उसके साथ जो है मटेरियल जो सबमिट किया गया या एविडेंस जो सबमिट किया गया उसको पूरी तरह से देखे, फिर पोजीशन पे पहुँचे कि जो है एफआईआर रद्द होगा या कंप्लेंट केस है तो वो उसकी प्रोसीडिंग रद्द होगी या नहीं होगी। क्योंकि इग्नोर अगर किया जाएगा तो यहाँ पे जो विक्टिम है उसका इनजस्टिस उसके साथ होगा, क्योंकि जो है रिपोर्ट में क्या सही है नहीं है पुलिस लगाई होगी। अगर
पुलिस सही लगाई होगी और विक्टिम जो है उन रियल में विक्टिम होगा, तो फिर जो है विक्टिम के साथ इनजस्टिस होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।